एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो आने वाला है वो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। ये है वीडियो मेरे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में, जो मैंने फील किया है पूरी प्रेगनेंसी में। और जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सिम्टम है तो तुम्हें ये होगा, मतलब कि ये सारी चीज़ें। और मेरी जो कमेंट थे उसमें भी बोलते थे कि आपको बेबी बॉय होगा, आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरे को तो जितने भी कमेंट आए थे वो बेबी बॉय के ही थे। सो जो लोग भी नहीं हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा एक बेबी बॉय है 2 मंथ का। हाँ। सो उसके टाइम पे मैंने क्या क्या सिम्टम्स थे जो मैंने फील किए थे, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये नहीं कि मैं लड़का लड़की में कोई भी डिफरेंस समझती हूँ, दोनों इक्वल हैं। तो मैं तो खुद ही चाहती थी कि मेरी लड़की हो, क्योंकि लड़कियों की बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस आती हैं। तो मैं तो चाहती थी कि मेरी लड़की हो, तो मेरे को लड़का हुआ है। तो जो चीज़ें भी, कुछ चीज़ें मिथ हैं और कुछ चीज़ें मतलब रियल, तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ें रियल भी होती हैं करके। सो क्योंकि ना मम्मी को थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है कि क्या होगा, हमारा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम ऐसी वीडियोस देखने का बहुत मन करता है कि उनको ये मतलब ये सिम्टम्स थे तो उनको बेबी बॉय हुआ, बेबी गर्ल हुआ। ये तो सारी कहने की बात है, जो भगवान देता है वही होता है। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो मैंने फ़ील किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है मॉर्निंग सिकनेस। जो मॉर्निंग सिकनेस थी, तो बोलते हैं कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपकी बेबी गर्ल होने वाली है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी करके। तो ये चीज़ मेरे मेरे ऊपर तो उल्टी पड़ गई। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी कि मुझे सुबह उठने से लेके रात तक मॉर्निंग सिकनेस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह-सुबह ही मेरे को वोमिटिंग वगैरह होती थी। मेरे को ले होती थी सुबह से लेके रात तक, ठीक है? जब मेरे को पता चल गया था, जब मैंने हॉस्पिटल में जाके कन्फर्म कर लिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, तो उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी। बहुत ज़्यादा, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। और जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी, तो उन्होंने मेरे को कोई भी मेडिसिन नहीं दी, जबकि मैंने उनको बताया कि मुझे वोमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो होगा, ये सब चीज़ नॉर्मल है। मैं कुछ भी पूछती थी उनसे, ये चीज़ तो नॉर्मल है। मेरे को जो एसिडिटी थी, छाती में जलन, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो बहुत ही ज़्यादा थी। सो फिर जो मेरे को मॉर्निंग सिकनेस ऐसी थी, क्या कहते हैं, जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, उनसे मुझे नफ़रत हो गई थी। अगर मैं कोई भी कुकिंग चैनल देख रही हूँ, यूट्यूब पे आ रहा है, उसमें खाना बना रहे हैं, तो मुझे वो खाना जो बना रहे थे, उसको देख के मेरे को वोमिटिंग हो जाती थी। जैसे मैं रास्ते में जा रही हूँ और वहाँ पे समोसे वगैरह तल रहे हैं, कोई अच्छी-सी चीज़ बना रहे हैं, उसको देख के मेरे को वोमिटिंग होती थी। और जो फ्रूट्स वगैरह मैं कम खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह मुझे उतने पसंद नहीं है। लेकिन जब मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मैंने बहुत सारे फ्रूट्स खाए हैं। सबसे ज़्यादा मैंने खाया है अमरूद। अमरूद मेरा फ़ेवरेट हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड रोज़ मेरे लिए अमरूद लेके आते थे। और उस टाइम थोड़ा-थोड़ा ना सीज़न भी ऑफ हो गया था, क्योंकि जनवरी का टाइम था, तो उस टाइम तो सीज़न ऑफ सीज़न था। तो ये ढूँढ-ढूँढ के लिए मेरे लिए अमरूद लेके आते थे। अंगूर मैंने खाए हैं। तो और ये नहीं कि वो फरवरी में मेरे लिए वाटरमेलन भी लेके आए हैं। जनवरी या फरवरी की बात है, तो वो मेरे लिए तरबूज भी ढूँढ के लाए हैं। तो ऐसा था कि मैं जो खाना एक बार खा लेती थी, उसको देख के मुझे बिल्कुल ही नफ़रत हो जाती है। और जो पॉपकॉर्न वाले कुरकुरे नहीं होते हैं, वो भी मैंने खाए हैं। मैंने सब कुछ खाया है। तो मैं ना बस बेड पे पड़ी रहती थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए खाना बनाते थे और मैं खाती थी। जो मेरा फर्स्ट मंथ था, जब मेरे को पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो महीना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भरा था। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपने घर के खाने को, अपनी मम्मी को। और हमारे यहाँ ना एक भटकी चुड़कानी होती है, और मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। जो क्रेविंग है, कोई भी चीज़ खाने के लिए मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। कभी कुछ खाने का मन करता था, कभी कुछ खाने का मन करता था। लेकिन एक बार मैं जो चीज़ खा लेती थी, उसको मैं दोबारा नहीं खाती थी। जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस मुझे कैसी थी, जैसे मैं खाना-वाना बना के इनके सामने रख देती थी, तो उसकी स्मेल से मुझे वोमिटिंग हो जाती थी। और जो बिरयानी मुझे बहुत पसंद थी, अभी भी है, लेकिन बिरयानी से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। ये लेके आते थे बिरयानी कभी भी खाने का मन हो तो इनका, क्योंकि मैं तो खाना बनाने की उस हालत में नहीं थी। तो ये भी लेट आते थे, फिर वही बाहर से ही पैक करा के लाते थे, तो ये बिरयानी लेके आते थे। जब ये खाते थे तो मैं मुंह ढक के सो जाती थी, मुझे इतनी स्मेल आती थी। तो मेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई थी।
सो उन्होंने मेरे को कोई दवाई नहीं दी। फिर हम गए दूसरे हॉस्पिटल गए थे, जो कि यहाँ का नंबर 1 हॉस्पिटल है, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि पहले-पहले आए थे, 3 ही महीने हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए दूसरे हॉस्पिटल, क्योंकि एक रात भर मैंने 5 या 6 बार वॉमिटिंग कर रखी है। 5 या 6 बार मैंने वॉमिटिंग कर रखी है। उसके बाद सुबह हमने जब सर्च किया, और मेरी तबीयत कब ख़राब होती थी ना, संडे को ही ख़राब होती थी, जब सारे हॉस्पिटल होते थे बंद, ठीक है? तो फिर हम गए दूसरे हॉस्पिटल, तो मैंने उनको सब कुछ बताया कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि मेरे को रात भर में 7 बार उल्टी हो गई। तो उन्होंने बोला आपको एडमिट तो नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने कहा नहीं, आपने कुछ खाया या नहीं? मैंने कहा मैंने कल रात को डोसा खाया था, उसके बाद मेरे को वोमिटिंग वगैरह हो रही है। तो मैंने बाहर का खाना भी खाया था ज़्यादा, इस वज़ह से मुझे एसिडिटी वगैरह होती थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि बाहर का खाना मत खाना, और उन्होंने दवाई दी थी मुझे वोमिटिंग रोकने वाली जो थी डॉक्सिनेट। उसको उन्होंने बोला था रात को एक बार खा लेना, मतलब 2-3 टाइप की दवाइयाँ दे रखी थी उन्होंने। तो मैंने खाई, वॉमिटिंग वगैरह तो मेरी रुक गई थी, नेक्स्ट डे से ही रुक गई थी। लेकिन जो ये मॉर्निंग सिकनेस वाला था ना सीन, ये तो मेरे को 5 मंथ तक हुआ है, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और सेकंड ट्राइमेस्टर में, और थर्ड ट्राइमेस्टर मेरे लिए थोड़ा सही था। अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ, तो जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, वो मेरे लिए बहुत बुरा बीता हुआ था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, जब तक कि मैंने दूसरे हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। जब मैं दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, तब से मैं थोड़ा-थोड़ा मैंने खाना शुरू करा, क्योंकि उन्होंने दवाई दी थी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन लोगों ने मेरे को दवाई नहीं दी थी, जिससे मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। यहाँ तक कि एडमिट करने की भी नौबत आ गई थी। मैं ना उठती ही नहीं थी बिस्तर से, मैं मुँह धोने के लिए भी नहीं उठ पाती थी, कि ऐसी मेरी हालत थी। जैसे ही मैं उठती थी, मेरे को वोमिट हो जाती थी। और क्योंकि ये भी ड्यूटी होती थी, मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं सोचती थी ये कमज़ोरी ना आ जाए, ये ना आ जाए करके मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे लिए बहुत बुरा बीता है। और जो ये मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे को 5 मंथ तक पूरी हुई है। जो 3 मंथ है, उसमें तो मेरे को सुबह भी शाम भी ऐसी फीलिंग आती थी कि नोजिया वगैरह होता था। लेकिन जब थर्ड ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया था, सो मेरे को फिर मॉर्निंग मॉर्निंग में ही होता था, जो मॉर्निंग सिकनेस है, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है। तो मेरे को मॉर्निंग में एक बार पक्का वोमिट होती थी, उसके बाद ही मैं कुछ न कुछ काम कर पाती थी। सो फर्स्ट चीज़ तो बिल्कुल उल्टी हो गई है मेरे साथ, कि बोलते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो आपको बेबी बॉय होगा, लेकिन मेरे को मॉर्निंग सिकनेस थी और मेरा बेबी बॉय हुआ है। तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया, जो भी बोलते हैं। और सेकंड सिम्पटम आता है हार्ट रेट के बारे में। लोग बोलते हैं कि अगर हार्ट रेट 140 के ऊपर है, तो आपको होगी बेबी गर्ल, एंड 140 से नीचे है, तो आपको होगा बेबी बॉय। तो जो बेबी की मेरी हार्ट बीट फर्स्ट टाइम पे आई थी, वो आई थी 120 के अराउंड आई थी। और लेकिन ये हर बार अलग-अलग आ रही थी, कभी 140 भी आ रही थी, लेकिन 160 भी आ रही थी। तो ये है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, जिसमें आई है बेबी की फीटल हार्ट रेट, जिसमें लिखा है 120 बीपीएम है। ये है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, जिसमें बेबी की हार्ट बीट इतनी आई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी सेकेंड अल्ट्रासाउंड। ये है मेरा थर्ड मंथ वाला अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि मेरी बेबी की हार्ट बीट आई है 170 बीट्स पर मिनट करके आई है, और जो नॉर्मल रेंज होती है 120 टू 160 नॉर्मल रेंज होती है। ये कहते हैं, देखो कि ये भी मेरे मामले में तो गलत आता हुआ नज़र आ रहा है। और जो मैंने कराया था लास्ट अल्ट्रासाउंड, थर्ड अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें आई थी मेरे बेबी की हार्ट रेट आई थी 145 बीट्स पर मिनट करके आई थी। हर बारी मेरी जो बेबी की अल्ट्रासाउंड की हार्ट रेट आ रहा था, वो हर बार अलग आ रहा था, कभी 120, 145 एंड 170 करके आ रहा था। ये भी मैं मिथ ही समझती हूँ कि बहुत बड़ा झूठ है। अगर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की बात करें, तो उस हिसाब से मैं मान सकती हूँ कि हाँ, सही है। लेकिन मेरे तीनों अल्ट्रासाउंड में अलग-अलग हार्ट रेट आया हुआ है बेबी का, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है मेरी तरफ से। ये भी मेरी बेबी के लिए उल्टा पड़ा है, जो बेबी बॉय का सिम्पटम है। एक सिम्पटम से बोलते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये चीज़ भी मेरे लिए उल्टी पड़ी, क्योंकि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, इतने गिर रहे थे मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गिर रहे थे मेरे बाल उस टाइम पे। सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में तो मेरे बाल थोड़े बहुत शाइनी हो गए थे, सिल्की हो गए थे, गिरे नहीं उतने। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मेरे बाल बहुत गिरे हैं, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती कि बाल गिरे थे या
बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, क्योंकि मेरे को तो मेरे बालों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और बोलते हैं कि आप जो बेबी को कैरी करते हो, तो आप जो भी वेट गेन करते हो अपना पेट होता है उसके आसपास ही अपना वेट गेन करते हो, और शरीर का कोई भी हिस्सा आपका मोटा नहीं होता है। तो मैं पिक्चर से लगा लूँगी, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी मोटी हुई थी करके। मुझे तो उतना अंदाज़ा नहीं आया, लेकिन मैंने 10 से 12 केजी मैंने वेट गेन किया था। लास्ट टाइम मेरा था 63 केजी वेट था मेरा, जो अभी हो गया है फिर से 50 के आसपास फिर से हो गया मेरा वेट। तो जो 2-3 किलो वेट था वो तो उसी टाइम घट जाता है बेबी के होने के बाद। तो लास्ट में मेरा 57 में स्टक हो गया था मेरा वेट। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें करके अपना वेट कम कर लिया है। और फोर्थ चीज़ जो कि बोलते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करने लग जाती है। जो ग्लोइंग स्किन की बात है वो तो मुझे इतना पता नहीं है कि हुई या नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गई थी, लेकिन आजकल डल होने लग गई है। तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई थी। अब मुझे फील होता है कि पहले से मेरी स्किन थोड़ी वो भी होने लग गई थी, और मेरी स्किन में मेरे को एक्ने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस दौरान मेरे को बिल्कुल भी एक्ने नहीं हुए थे, बिल्कुल भी पिंपल जो थे ना ख़त्म हो गए थे। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी स्किन में ना जो माथे में है छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते थे, लेकिन इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे मुंह पे कोई भी पिंपल नहीं हुआ था। तो सच में मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई थी अब मुझे लगता है। अभी तो थोड़े थोड़े पिंपल आने लगे हैं, लेकिन पहले के जब से मैं प्रेग्नेंट हुई तब से लेकिन उतने ज़्यादा पिंपल नहीं हुए जितने पहले मेरी स्किन पे होते थे आती है। ये सिम्पटम्स तो बिल्कुल सही था कि मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई थी। इसको प्रेगनेंसी ग्लो भी बोलते हैं वैसे, लेकिन ये चीज़ नहीं कि बेबी बॉय को मैंने कैरी किया हुआ था इसलिए क्या कहते हैं मेरी स्किन ग्लो कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। कि बोलते हैं ना जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड फ्लो होता है, वो बढ़ जाता है, इस वजह से भी उस टाइम पे जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ और बोलते हैं, अगर आपने लो कैरी कर रखा है तो आपको बेबी बॉय होगा, और हाई कर रखा है तो बेबी गर्ल होगी। तो मैंने तो पता नहीं, आप लोगों ने फोटोज वगैरह देखी होगी आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में तो मेरा जो पेट था ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। मेरे को कोई भी नहीं बोलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। तो मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा पेट दिखने लग गया था। मेरे को ना 100% लोगों ने यही बोला था कि आपका बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय होगा। अब मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कैसे बोला था, लेकिन उन लोगों ने बोला था कि आपको बेबी बॉय होगा, लेकिन मेरे को कभी भी नहीं लगता था कि मेरा बेबी बॉय होगा। मेरे को लगता था बेबी गर्ल होगी। बोलती हैं कि आपके पार्टनर मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो गर्ल होती है, और अगर पार्टनर का वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो बेबी बॉय होता है। तो ये चीज़ भी मेरे लिए बिल्कुल उल्टी पड़ गई। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जो मेरे हस्बैंड का वेट है तो वो लगातार बढ़ रहा था। वो परेशान हो गए थे इतना बढ़ रहा है करके। और ये चीज़ भी बिल्कुल उल्टी हो गई। और थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही मेरे को मीठा खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी, इतनी ज़्यादा क्रेविंग। मीठा तो मेरे को मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर से ही मन करता था मीठा खाने का। बहुत ज़्यादा मीठा खा लेती थी मैं, 3-3 4-4 मिठाइयाँ उठा उठा के खा लेती थी। और पेठा खाने का बहुत मन करता था, बस मुझे मीठा ही मीठा चाहिए था। बहुत मीठा खाया मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। मेरे लिए स्पेशली ये मिठाई लेके आते थे, तो मैंने बहुत मीठा खाया। तो मीठा खाने की क्रेविंग होती थी मुझे उस टाइम। जो मिठाई मुझे खाने का मन करा था तो वो यहाँ की मिठाई नहीं थी, वो भी थी पहाड़ की मिठाई। हमारे पहाड़ में ना चॉकलेट और बाल मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मुझे वही मिठाई खाने का मन कर रहा था। तो जब मम्मी लोग आए तो मैंने कहा था उनसे कि मेरे लिए ये वाली मिठाई पक्का लेके आना। फिर पहले मम्मी लोग वो वाली मिठाई लेके आए, फिर उसके बाद जब पापा चले गए थे मम्मी को छोड़ के, जब दोबारा मम्मी को लेने के लिए आए तो फिर वो वाली मिठाई लेके आए। फिर मेरे जो सास ससुर हैं, यानी कि मेरे आ, ससुराल वाले मम्मी पापा हैं, तो वो भी फिर मेरे लिए ये मिठाई लेके आए थे। मेरे को जब भी मन करता था कोई ना कोई आते जाते रह रहा था और मेरे लिए वही वाली मिठाई लेके आ रहा था। और हाँ, पेठा खाने का बहुत मन करता था। एक दिन की तो मुझे याद है, एक पैकेट पेठा लेके आए थे और वो मैंने 2 दिन में ख़त्म कर लिया था। एक एक चीज़ थी जिससे मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, बस मुझे वही चीज़ खाने का मन करता था, वो थी मैगी। वो भी नहीं कि उसको भून-भान के बनाएँ, बस मुझे उबली हुई मैगी मैगी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। और
मेरे को याद है कि सुबह के 5 बजे थे, तब मेरे को मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वोमिट कर चुकी थी, तो मुझे सुबह-सुबह बहुत भूख लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने 5 बजे उठ के मेरे लिए मैगी बनाई, तो वो दिन मेरे को अभी भी याद आता है। सो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मैगी ही खाई है पे। और जो मूड स्विंग मेरे को बहुत ज़्यादा हुए हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग हुए हैं। मैं कभी रोने लगती थी, मैं बहुत रोती थी, मेरे को ना घरवालों की बहुत याद आती थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं सोचती थी मम्मी अगर यहाँ होती तो मेरे लिए ये बनाती, वो बनाती, जो मेरा मन करता वो बनाती, तो मैं रोने लग जाती थी। और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में ना लड़ाई भी हो जाती थी, कभी-कभी मैं उनके ऊपर चिल्ला जाती थी, क्योंकि मेरे को अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, अचानक से मैं खुश हो जाती थी, मतलब मूड स्विंग मुझे बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे मूड स्विंग्स थे, सेकंड ट्राइमेस्टर में उतने मूड स्विंग नहीं थे, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से वो चीज़ शुरू हो गई थी मेरे साथ। एक्चुअली ना अगर तुम्हारे साथ कोई होता है अगर, तो उतने मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन अब जब आप अकेले होते हो ना तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। तो मम्मी जैसे गई थी 8th मंथ में, तो उसके बाद मेरे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी शुरू हो गए थे। और जो वेट के लिए बोलते हैं कि जब आप लोग कम वेट गेन करते हो तो बेबी बॉय होता है, और ज़्यादा वेट गेन करते हो तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन मैंने जो वेट गेन किया था ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मैंने वेट गेन नहीं किया था। कुछ लोगों का तो कम हो जाता था, लेकिन हो जाता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे को जो भी मन कर रहा था वो खिलाते रह रहे थे। मैंने फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं छोड़े, मैंने खाया है प्रॉपर, फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल खा रखे हैं मैंने। तो मेरे वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना घटा ना बढ़ा। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा वेट जैसे ही मम्मी आई तो बहुत तेज़ी से बढ़ा। 3 या 4 किलो मेरा बढ़ गया था उस टाइम पे अचानक से। यानी कि हाँ, 6th मंथ में मैं 60 केजी की हो गई थी। सो मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ा। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा वेट थोड़ा-थोड़ा घटना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा खाने पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। जो मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा रही थी, तो मैंने कम कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि अनहेल्दी वेट गेन नहीं करना था मुझे। मुझे हेल्दी वेट गेन करना था उस टाइम पे, जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा-थोड़ा मीठा कम कर लिया था, लेकिन मेरे को मीठा खाने का बहुत मन करता था। मुझे सूजी का हलवा खाने का बहुत मन करता था। और जो मंदिर के जो प्रसाद नहीं होता है वो खाने का मन करता था। लेकिन जो थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी है, मेरे को क्रेविंग्स बहुत होती थी खाने के लिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। कभी कुछ खाने का मन करता, कभी कुछ खाने का मन करता था, लेकिन मीठा ज़्यादा खाने का मन करता था। जैसे कि ये गोलगप्पे, पिज्ज़ा, मेरे को ना बाहर का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मुझे बस घर का खाने का मन करता था, अलग अलग चीज़ें। एक चीज़ मेरे को बहुत खाने का मन करता था, भट्टे की चुड़कानी। हमारे पहाड़ में बनाते हैं भट्टे की चुड़कानी, मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उसकी। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मुझे वो चीज़ खाने का मन कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और एक चीज़ और थी, जौला बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भी मेरे को बहुत खाने का मन कर रहा था, तो मैं बना देती थी बीच बीच में। ठीक है, तो ये था मेरा सिम्टम्स। और जो वेट गेन के लिए मैं बता रही हूँ आपको, वेट गेन मैंने लगभग 12-13 केजी करा था थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो बोलते हैं कि कम वेट गेन करते हैं, तो मैंने मतलब ठीक ठाक वेट गेन कर लिया था। तो मुझे लास्ट तक ही लगता था कि मेरी बेबी गर्ल होगी, और मैं खुश भी थी कि मेरी बेबी गर्ल होगी, उसके लिए प्यारी प्यारी ड्रेसेस वगैरह खरीदूंगी। और मतलब मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेरा बेबी बॉय हुआ तो अभी भी खुश हूँ भैया। अब अगर बेबी बॉय हुआ है तो मैं उसके लिए खुश नहीं होंगी, अपना बेबी है जो भी है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और एक सिम्पटम्स और बोलते हैं कि अगर आप अपने बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हो, उस टाइम पे चिड़चिड़े हो जाते हो ना अपने पार्टनर के लिए, तो उस टाइम पे आपको बेबी बॉय होगा। और अगर नहीं होते हो, आपका मतलब मूड में कोई चेंज नहीं आता है, तो आपको बेबी गर्ल होगी। लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। सो ये वाला जो भी है सिम्टम्स, ये भी सही है बिल्कुल, कि बेबी बॉय हुआ है मुझे उस दौरान। लेकिन जो सबसे सही सिम्पटम गया है बेबी बॉय के लिए मेरा, वो मीठा खाने की क्रेविंग सबसे ज़्यादा थी। सो जब मीठा खाने की मेरे को क्रेविंग हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड हैं, तो उनकी वाइफ को भी बेबी बॉय हुआ है। तो उनको उनको ये पूछ रहे थे आपकी वाइफ को क्या खाने का मन करता है, तो उन्होंने बोला कि उसको मीठा खाने का मन करता है। तो उन्होंने बोला था तो पक्का बेबी बॉय होगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी बहुत सारा मीठा खाया है। तो ये वाला जो सिम्टम्स था वो बिल्कुल सही गया, जो मीठा खाने से बोलते बेबी बॉय होते हैं। तो ये वाला सिम्पटम्स बिल्कुल सही गया मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और तो सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा था मेरे साथ। जैसे कि बालों का झड़ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और ये कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस ने तो मेरे को इतना रुला दिया था, इतना रुला लिया था, बता नहीं सकती हूँ मैं आपको।
सो ये सब जो भी मैंने किया ये सब फ़न के लिए था। आप लोगों को बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ और क्या-क्या उल्टा हो गया। और जो भी मेरी प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या-क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं करके। तो मज़ा आता है ये इस चीज़ को, मतलब कि प्रेगनेंसी में और चीज़ तो कुछ कर नहीं सकते, तो यही वीडियोज़ देख के हम मज़े करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये तो बस एंग्ज़ायटी होती है, एक माँ के दिल की इच्छा होती है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। नहीं तो कोई भी माँ, मेरे मेरे हिसाब से तो कोई भी माँ भेदभाव की वजह से ये वीडियो नहीं देखेगी, बस खुशी-खुशी देखेगी कि जो भी है उसका स्वागत हम अच्छे से करें। और हाँ, जिनके बेबी हो गए हैं तो उन लोगों ने क्या-क्या सिम्पटम्स फ़ील करे थे अपनी प्रेगनेंसी में, वो लोग भी कमेंट करके बताना। उनको ये वाले सिम्पटम्स हुए थे, बेबी बॉय हुआ था, या ये वाले सिम्पटम्स हुए थे, बेबी गर्ल हुई थी करके आप लोग ज़रूर बताना मुझे। क्योंकि मुझे तो बहुत हँसी आती है जब भी ये सिम्पटम्स सुनती हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं तो मैंने भी फ़न के लिए ये वीडियो बना ली। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड और वीडियो जो आप देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। और मैंने प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइज फॉलो की नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उस बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।